प्यारे देशवासियों, सबके लिए 4 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं। कुछ भी याद करने के लिए, खासकर बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ने उसको माना और मानने के बाद मुझे डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। ये मेरी डॉक्टरेट की डिग्री है। देशवासियों, पिछले 25 वर्षों से मैं स्कूलों में जा के बच्चों को इकट्ठा कर के, कभी अपने घर बुला के, कभी किसी कोचिंग सेंटर पर जाता और बच्चों को याद शक्ति बढ़ाने के लिए 4 ऐसे तरीके हैं जिसमें मेडिटेशन है, योगा है और कितनी देर हमें सांस अंदर रोकनी है, कितनी देर बाहर रोकनी है, वो है। सबसे पहला पॉइंट मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, उसको आप खुद भी सुनिए और औरों को भी बताइए। मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो सुबह उठे वो पूरी ताजगी के साथ रहे, उसको लगे ऐसे जो रात को मैंने याद किया था वो अब भी मेरे साथ है और मैं उसको करके जो भी कुछ याद करूँगा अपने स्कूल में जाकर अच्छे नंबरों से पूरी एनर्जी के साथ अपने जीवन में तरक्की करूँगा। सबसे पहला सिंपल तरीका, बिल्कुल ये जहाँ पर हम तिलक करते हैं, इसको आपने प्रेशर देना है। तो जैसे हम हिंदू हैं तो हम गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं, और जो कोई किसी भी धर्म का है वो जो मर्जी अपने धर्म के हिसाब से रख सकता है। तो यहाँ पर आपको तीसरी उंगली कमर सीधी, गर्दन सीधी, पूरब या उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए और इस जगह पे प्रेशर दे दीजिए 2 से 3 सेकंड। प्रेशर दे के बैठ जाइए और सांसें आ रही हैं जा रही हैं, यहाँ पर आपको सेकंड के हिसाब से 1 से 12 तक गिनती करनी है। जब आपके 12 हो जाएं, आप रिलैक्स हो जाइए। ये शुरुआती है इसमें। उसके बाद में आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है कि आपको अपने गर्दन के पीछे थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे, कोई भी भारी चीज पीछे पहनी हुई ना हो, हल्का वस्त्र हो। 15 सेकंड को आपने गर्दन को पीछे दबाना है भर के सांस। ये मेरी 15 सेकंड हो गई। इस 15 सेकंड के बाद में न्यूट्रल होकर रिलैक्स होइए। सांस को यहीं पे निकालना है, यहीं से भरा था। इसको आपने शुरुआत में कम से कम 5 बार करना है। तीसरे नंबर पर क्या करना है कि मेरी सांसों को देखिए। मैं, ये हमारी चंद्र बेदी नासिका है, ये सूर्य बेदी है। चंद्रिका को मैं 1 नंबर बोलूंगा और सूर्य को मैं 2 नंबर बोलता हूँ। तो इससे आसान होता है बच्चों को समझने में। मैं 1 नंबर से, चंद्रिका से यानी सांस भरा और अंदर 12 सेकंड को रोकना है और निकालना है हमने 2 नंबर से जो कि सूर्य वेदी है। उसके बाद बाहर हमने 6 सेकंड रोकना है। फिर से जहां से 2 नंबर से निकाला था सांस, सूर्य भेदी से अंदर भर लीजिए, फिर 12 सेकंड रोकिए। फिर उसको निकालना है आपने 1 नंबर से। तो वो आपका एक प्राणायाम कहलाएगा। मैं उसको करके दिखा रहा हूं एक प्राणायाम से। दोस्तों, ये मैंने एक प्राणायाम किया है। ऐसे 12 प्राणायाम सुबह और 12 शाम को करने हैं। इसका नियम है ये। इसके बाद 3 मैं आपको बता चुका हूं, चौथा क्या है वो सुनिए जरा। हम दोनों कानों में उंगली देके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं।
भ्रामरी प्राणायाम को करते वक्त अगर उसमें आप अपने दांतों में हल्का टच करेंगे तो दांतों में भिनभिनाहट होती है, जिससे हमारी ब्रेन पावर मजबूत होती है। मुझे देखिए प्लीज। ओम, मैं ओम निकालूंगा नाक से भरा। ये मैंने एक प्राणायाम किया। इसके 12 बार ये ओमकार की गुंजन करनी है, दांतों को हल्का टच करके रखना है, मुंह को बंद रखना है। दिशाएं अपनी ध्यान से सुन लीजिए, पूरब और उत्तर की दिशा हो या निकलते सूरज की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। इनको बच्चे जो भी करते हैं उनको पूरा पूरा याद रहता है। जो सुबह शाम करेगा बच्चा, इसका पूरा शोध हुआ। शोध होने के बाद मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। मैं चाहता हूं मेरे देश का हर बच्चा, हर नागरिक, पढ़ने वाला बच्चा खासकर जिंदगी में खूब तरक्की करे और आगे जाए। उसको जीवन में वो जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है उसको भगवान वो रास्ता दिखाए। ये करते हैं जो उनको जरूर रास्ते मिलते हैं। दोबारा से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी डॉक्टरेट की डिग्री जो इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड है। जगदीश मेरा नाम है। आप सबके साथ इसको शेयर किया, इसके लिए मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं।